कलेक्टर साहब हम किधर ही जाएं, हम किधर ही जाएं, उधर ही तुम्हें झुकना पड़ेगा। आपको फिर बड़े आदमी को बुलाना पड़ेगा, फिर आप जिले में कलेक्टर नहीं बचोगे। इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ इस आंदोलन में आए हुए किसान नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, हमारे संघर्षों के हमारे गुरु प्रोफेसर ओम जी जांगी साहब, अभिमन्यु जी पूनिया, टीबी संगरिया के विधायक जी, विभिन्न किसान संगठनों से आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं, लीडर, मैं सब साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं माता और बहनों का करना चाहता हूँ, जो आपने सरकार के हजारों फंडों को उखाड़ करके फेंक दिया और आप बड़ी संख्या में पहुंची हैं, आपको सलाम करता हूँ। साथियों, एक जमाना था जब सरकारें जुल्म करती तो अखबार जनता की आवाज बन जाते, जब सरकारें जुल्म करती तो लोग इनकलाब का झंडा उठा लेते, जब इनकलाब की झंडे की लड़ाई में सरकार फिर जुल्म करती तो अखबार कलम की तलवार लेके खड़े हो जाते। मैं मंच से नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी अखबार का, लेकिन मुझे भारी गुरेज है इस विज्ञापन से। क्या कोई ऐसे कर सकता है कि वही विज्ञापन छाप दे, झूठी बातें लिख दे और वो विज्ञापन बिना किसी नाम के, बिना किसी सौजन्य के, बिना किसी धनी दोहरी के विज्ञापन को अखबार छाप दे और जनता को कंपनी और फैक्ट्री गुमराह कर दे और ये कहे कि इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कंपनी और ये फैक्ट्री अमित शाह और मोदी के इशारे पर लग रही है। ये उन्हीं तरीके के झूठे लोग हैं जो राज में आने से पहले कहते थे कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज उनको 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार हिंदुस्तान में होते तो आज ये इनकलाबी झंडे इकट्ठे नहीं होते। आज उनकी बात पर लोग यकीन करते, लेकिन वो झूठे लोग हैं, मकार लोग हैं, बड़े बड़े लोगों के दलाल हैं, उनकी दलाली कर रहे हैं और उनकी चिल्ला भरने का काम पूरा का पूरा प्रशासन कर रहा। आज सुबह अखबार में खबर आई कि थोड़े दिन पहले नकली वो डीजल पकड़ा गया पल्लू में, लेकिन डीजल का पानी हो गया और उसकी कार्रवाई करने की बजाय किसान जब आवाज उठा रहा है कि अब फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, या 2-2 हजार पुलिस का छापा आ जाता है, या नशा पसरा पड़ा है, पुलिस के पास टाइम नहीं, या चोरियां बढ़ रही हैं, पुलिस के पास टाइम नहीं, या लोग चिट्टा बेच रहे हैं, पुलिस के पास टाइम नहीं, लेकिन कोई इथेनॉल का विरोध करता है तो 2-2 हजार की खोज लगा देंगे। आज पुलिस के पास टाइम है, किसके लिए? एक सेठ के लिए, किसके लिए? इथेनॉल के मालिक के लिए। कौन इथेनॉल का मालिक? नितिन गडकरी का छोरा, वो छोरा जिसका 1 साल में टर्नओवर 2 करोड़ से बढ़ करके 200 करोड़ हो जाता है। क्या ऐसी विधि जनता को भी कोई बताने का कष्ट करेगा? क्या ऐसी विधि कोई किसान के वेतन को बताने का कोई कष्ट करेगा? जिसका टर्नओवर 1 साल में 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना बढ़ जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। ये सही कह रही थी बहन जी, ये अन्न का कटोरा, टीपी, यहाँ से हनुमानगढ़, पीलीबंगा, ये धान का बेल्ट, इस बेल्ट में इथेनॉल फैक्ट्री लगेगी। पानी जमीन से खींचेंगे, पहले तो आपका पानी खत्म करेंगे और उसके बाद वो गंदा पानी, वो केमिकल युक्त पानी वापिस आपकी जमीन में भेजेंगे। पूरा का पूरा इलाका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, कैंसर युक्त हो जाएगा। साथियों, थोड़े दिन पहले पंजाब में जब बाढ़ आया, बाढ़ के बाद जो लोगों ने पैसे इकट्ठे करे, मैं फाजिलका जिले के गांव में गया था। मैंने वहां जाकर के देखा, छोटे से गांव में 50 कैंसर के मरीज थे। छोटे से गांव में, कितना सा गांव था जहां मदद करने गए, 50 लोग कैंसर के कागज लेके आ गए। ये चिंता हमने पिछली 26 तारीख को जिले के कलेक्टर को बताई कि ये कंसर्न है, ये चिंता है, टीबी के लोग लेट खड़े हुए हैं। मुझे याद है कांग्रेस सोपत सिंह को एक बार एक कलेक्टर ने पूछा कि इलाका कैसा है। मैं मौजूदा कलेक्टर साहब को बताना चाहता हूँ, तो सोपत जी ने जवाब दिया था, ये इलाका सोता बहुत है, लेकिन ये जाग जाता है, फिर इसको नींद नहीं आती है। कलेक्टर साहब, ये इलाका सुनना बहुत है,
पर जब जाग जाता है तो आपकी फौज, आपकी पुलिस, आपकी गाड़ियां, आपकी लाठियां कोई मायना नहीं रखेगी। छाती अड़ाएंगे और लड़ते हुए आगे जाएंगे। देखेंगे आपकी शक्ति को लगता है। लेकिन हमने कामरेड शोकत सिंह के उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करा। हम चाहे बागरा में रहे, इंदौर में रहे, हम किसानों के पीने के लिए लड़े, नहरों के पानी के लिए लड़े, बिजली के लिए लड़े। लेकिन आज इठनौर के किसान के साथ अखिल भारतीय किसान सभा के साथी मंगेश चौधरी, हम और जानू जी सब लोग आए, हमारे CI2 के साथी आए, हमारे साथी रणवीर वर्मा के नेतृत्व में हनुमानगढ़ से लोग आए, गोपाल जी बिश्नोई किसान सभा के साथी पीली बंगा से आए। हम सब आपको ये कहने के लिए आए कि आप अकेले नहीं हो। पुलिस जुल्म करेगी, सरकार जुल्म करेगी, बदलाव जुल्म करेगा तो विधानसभा में तो आवाज अभिमन्यु उठाएगा, लेकिन विधानसभा को घेरने का मजा हम लोग सब लोग मिलकर के रखते हैं। हम सब लोग मजबूती से लड़ेंगे, कतरा कतरा लड़ेंगे, पद पद पर लड़ेंगे, इंच पर लड़ेंगे और तुम्हारी लाठी और गोलियों का मुकाबला करेंगे। लेकिन तुम्हारा ये जहर, तुम्हारा ये केमिकल युक्त फैक्ट्री इस इलाके में नहीं रहने देंगे। स्पष्ट करना हमारा कलेक्टर से कि आपको 2 बजे का समय दिया, वो समय सीमा पूरी होगी। अभी आप चेक कर रहे हो, क्या ये उधर जाए, क्या ये इधर जाए। कलेक्टर साहब, हम किधर ही जाए, हम किधर ही जाए, उधर ही तुम्हें झुकना पड़ेगा। तुम तुम्हारे ऊपर के अफसरों को कह दो कि हजारों लोग हैं टीवी में, अभी भाषण चल रहा है, इधर फैक्ट्री है, इधर तुम्हारा दफ्तर है, उधर तुम्हारी रेलवे लाइन है, हम कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी। हमारी संघर्ष समिति यह कह देगी कि चलो, उतनी जनता चल पड़ेगी। फिर हमारे यहाँ रिवाज है, फिर कागज से नहीं मानेंगे, फिर आपको फिर बड़े आदमी को बुलाना पड़ेगा, फिर आप जिले में कलेक्टर नहीं बचोगे, फिर आपकी कलेक्टर रहने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। इस जिले में कलेक्टर रहना है तो इस जिले के किसान को, नौजवान को, माता और बहनों को सुनना पड़ेगा। उनके सीने में एक इस टाइप की आवाज, वो क्या चाहते हैं आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यह इंच लड़ाई है। आज इठनौर के किसान इकट्ठे हैं, कल भादरा में मूंग तुलाई के लिए, नहर के पानी के लिए किसान इकट्ठे हो रहे हैं। परसों मंगेश चौधरी बिजली की लाइन के लिए लोगों को इकट्ठा करेगा, अगले दिन पल्लू में कोई फसल बीमा के लिए लोगों को इकट्ठा करेगा। आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। आप किसी बीजेपी के दिल्ली के नेता के इशारे पर हनुमानगढ़ जिले को लाठी से नहीं हाँक सकते। ये सरदार आए हुए, ये तो एक नारा लगा देते हैं, जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। कलेक्टर साहब और सुनाना कुछ, कोई और भी बात बतानी। साथियों, मुझे 2002 का आंदोलन याद है। मैं सभाई का जिला अध्यक्ष था। गुरु जी, जानू जी और अशोक जी, ये लोग लड़ रहे थे, ये लड़ाई के अगुवा लोग थे। 20,000 किसान आए हुए थे। उस समय भी पुलिस ने यही करा, लोगों को रोकने के लिए जुल्म करने की कोशिश करी। पर जैसे महेंद्र सिंह को भीतर ले गए, हमारे साथियों पर मुकदमे करे, हम लोग खड़े होकर के आ गए। या लाठी खेलों में प्रदूषण होगा, उसकी आंच पंजाब से, उसकी आंच हरियाणा से, उसकी आंच पूरे इलाके से सुनाई दी। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से कि इस इलाके में जब लोगों ने तय कर लिया फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो चाहे आप हमारी कुर्बानी ले लें, चाहे आप हम पर मुकदमे कर लें, चाहे आप हमें जेलों में भेज दें, चाहे आप कुछ भी कर लें, जब तक फैक्ट्री नहीं उखड़े
से लाओगे? तुम रोज कौन से थानों से पुलिस बुलाओगे? तुम बीकानेर से जाब्ता बुलाओगे, तुम चूरू से जाब्ता बुलाओगे, तुम दिल्ली से फौज बुलाओगे। बुलाओ फौज, मारो हमें, क्योंकि तुम तो घोषित हो गए हो अडानी के दलाल, अंबानी के दलाल घोषित हो गए हो। तुमने लोकतंत्र छोड़ा ही नहीं। तुमने भगत सिंह की कुर्बानी को खता बताया है, तुमने पंच प्यारों की कुर्बानी को खता बताया है, तुमने हिंदुस्तान के किसान को रियाल देने का काम करा है। हिंदुस्तान के किसान की जमीन खा रहे हो। कभी तुम बिजली के तार लेके आ जाते हो, तुम कभी इथेनॉल की फैक्ट्री लेके आ जाते हो, कभी तुम जगह जगह नहरों को छेदने के लिए बड़े पूंजीपति को ले आए। अरे भजनलाल जी, हम तो समझते थे तुम बड़े सीधे साधे हो, पर तुम तो जलेबी से भी टेढ़े निकले। अरे तुम तो जलेबी से भी टेढ़े निकले। जलेबी मीठी होती है, पर तुम्हारी चाशनी खारी है। खारी जलेबी हमने जिंदगी में देखी नहीं। किसान भाइयों बहनों, जब जब ये बीजेपी हावी हुई है, इसने हमेशा हमें खारी चाशनी से वास्ता कराया है। पता है आपको, आप तो ठंडे, आप मजबूत लोग हैं। हमारे जिले के हम लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पता हालत क्या है राजस्थान की? राजस्थान में 4 लाख हेक्टेयर जमीन जो इन्होंने अडानी को दे दी। अडानी बिजली पैदा करेगा, ये सूर्य अडानी को ठेके दे दिया। जमीन 4 लाख हेक्टेयर अडानी के ठेके दे दी। वहां से बिजली की लाइनें जाएंगी, 765 kWh की लाइन, पोल बीघे में एक पोल, 60-60 मीटर का चारों तरफ रेडियस, पूरे इलाके से बिजली की तारें गुजरेंगी। मुआवजा जहाँ लोग लड़ेंगे वहाँ मुआवजा देंगे, जहाँ लोग नहीं लड़ेंगे तुक्की नहीं देंगे। कोई नियम नहीं है इनके। 10 लाख मुआवजा एक पोल का दिया है, पर नागौर में किसान सभा लड़ी, 48 लाख दिया। सीकर में आते ही एक पोल का मुआवजा, सबनम जी 1,12,00,000 रुपए एक पोल का मुआवजा दिया है। भाइयों, कोई नियम नहीं है। कलेक्टर आपको वार्ता में कहे ए नियम ओ नियम ओ नियम, संघर्ष समिति के लोगों कह देना हम तो जानते नहीं नियम क्या है। ये सामान उठाओ, चलते बढ़ो, यही नियम है, यही अदालत का जनता के साथ का फैसला होना चाहिए। ये लोग बड़े पूंजीपतियों के दलाल हो गए। ये लाख कमी गिनाएंगे नेहरू में, ये लाख कमी गिनाएंगे कांग्रेस में, ये लाख कमी गिनाएंगे किसी और में। पर मैं कहता हूं, जो राज में बैठा है सवाल इसी से होगा। प्रशासन उसी से बात करेंगे जो प्रशासन आज सीट पर है। मैं जिले के कप्तान को और जिले के कलेक्टर दोनों को कहना चाहता हूं, आप लोगों की चिताओं पर अगर इथेनॉल की फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो गिन लो, लोगों की लाशें गिन लेना और चिता का सामान तैयार कर लेना। हम जोहर करने के लिए तैयार हैं। तुम बंदूक लेकर के आओ, तुम गोलियां लेकर के आओ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तुम लोकतंत्र के अंदर समा जाओ। पहले संघर्ष समिति को चिट्ठी भेजो कि काम बंद हो गया और आ जाओ वार्ता करने के लिए। संघर्ष समिति जाएगी, पर तुम किसी के एजेंट बन के काम करोगे तो ये हनुमानगढ़ जिला बर्दाश्त नहीं करेगा। हनुमानगढ़ जिले में ऐसी बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों, हमने बहुत आंदोलनों में भाग लिए, हमारे आंदोलनों के नेता हमारे साथ बैठे, हम इनकी अंगुली पकड़ के लड़ना सीखे। कर्नल शौकत सिंह कहते थे, फौजें वो जीतती हैं जो फौज अनुशासन में होती है, किसान वो जीतता है जो अपने नेतृत्व का कहना मानता है। लेकिन लड़ना है तो जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ते लड़ते जीना सीखो। अब से लेकर के जब तक गेहूं नहीं आ जाएगा, जब तक सरसों नहीं आ जाएगी, किसान के खेत में काम नहीं है। ब्याह शादियों का दौर भी बंद हो गया। अब तो लड़ाई लड़ेंगे, इथेनॉल लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, मोदी को जुटाएंगे,
नितिन को जुटाएंगे, कलेक्टर साहब को नानी भी याद दिलाएंगे। ये काम हम करेंगे। मेरा सबक सुझाव, सबक करना है शासन प्रशासन को कि आप इन जनता की बात सुनिए। ये बहुत गंभीर लोग आए, चिंताएं में, हमारे बच्चों में कैंसर पसर रहा है। तुमने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद कर दी। बहनों, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हम कैंसर के डॉक्टर से बात नहीं करें, उनसे अनुयायी नहीं करें। हम उनको कहते हैं डॉक्टर साहब पेशेंट आया हमारा चाचा, हमारा ताया, हमारी ताई, हमारी बहन आई, इसका इलाज करिए, सस्ते में करिए। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हम बीकानेर और जयपुर बात नहीं करते, क्योंकि बेईमानों ने चिरंजीवी योजना बंद कर दी। 25 लाख का जो इलाज था वो बंद कर दिया। इसलिए हम नहीं चाहते कि टीबी के लोग बार बार कैंसर के तरफ धकेल दिए जाएं। हनुमानगढ़ के लोग किसी के आगे गिर जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग दूषित वातावरण में जिए। ये लड़ाई हमारे जीने की लड़ाई है, हमारे मरने की लड़ाई, बचने की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी की राजनीति चमकाने की नहीं। मैं माफी चाहूंगा, एमपी साहब हमारे बीच में बैठे, कुलदीप जी इंदौरा, मैं इनसे कहना चाहूंगा ये फैक्ट्री तो आप सबके सहयोग से बंद कर देंगे, पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तुम जरूर पूछना कि तुम ऐसे इलाके में फैक्ट्री लगाने कैसे चले गए जिस इलाके में लोगों के पास खेत के रास्ते मात्र 8 फुट के हैं। तुम वह फैक्ट्री कैसे लगा लोगे? वहाँ जमीन के ठेके 30-30, 40-40 हजार रुपए हैं, पर तुम फैक्ट्री कैसे लगा लोगे? तुम फैक्ट्री कैसे लगा सकते हो? जैसलमेर पड़ा है, बाड़मेर पड़ा है, बीकानेर का भरा इलाका पड़ा है, तुम लगाइए फैक्ट्री। अरे पल्लू में लगा लीजिए, पल्लू से आगे चले जाइए, सुनसान इलाके में फैक्ट्री लगाइए। लेकिन आप टीबी में, लाठी खेड़ा में फैक्ट्री लगा लेंगे और यहाँ इथेनॉल चला लेंगे और फिर आप पेट्रोल में मिला लेंगे, फिर आप कुछ दूसरे तेल में मिला लेंगे और फिर तुम नितिन गडकरी का भाषण हमें सुना देंगे। इट मे बी नॉट पॉसिबल। नहीं चले। इसलिए मैं तमाम छात्रों से कहना चाहता हूँ, संघर्ष समिति के आदेश को मानेंगे। जो नौजवान खड़े, उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप और हम सब लोग इस संघर्ष समिति के आदेश से आगे बढ़ेंगे। हमारे पास समय न है तो भी आज का दिन और आज से इथेनॉल की इस लड़ाई में शामिल होने का हमारा दिन शुरू हो गया। जब तक संघर्ष समिति आदेश नहीं करेगी हम लोग यहीं डटेंगे। देखते हैं कलेक्टर साहब कितनी बार में चिट्ठी भेजते हैं, कितनी बार अड़े रहते हैं, कितनी बार तक हमारा खेजी की परीक्षा लेते हैं, हम सब देखेंगे। साथियों, बहुत से लोगों की आंकड़ राजस्थान ने ठीक करी है। मुझे याद है वसुंधरा जी का राज था, रावड़ा घरसाना का आंदोलन था, गोली चली, लाठियां चली, कुर्बानियां हुई, जेलों में गए, 1 दिन, 9 दिन, 1 महीने, 6 महीने जेलों से बाहर आए, वसुंधरा गई। हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे। लगातार आज भी संघर्ष जारी। वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं, लड़ाई तो अभी भी जारी है। ये लड़ाई, ये मंच आज किसी को अमेल्य बढ़ाने और बिगाड़ने नहीं आ रहा। आज ये मंच इलाके का अमन चैन, इलाके का वातावरण, इलाके का एनवायरमेंट ठीक करने आया है। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार नारा लगाऊंगा, नारा कलेक्टर भद्रलाल मोदी सब तक छोड़ना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। हाँ भाई जी, मैं जोर को बोले रोटी में खाई लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।